अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट अखिला सकीब आपको मुनफरिद अंदाज चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। बिगनर्स सिलाई कोर्स की चौथी वीडियो आपके लिए हाजिर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और मेरी कोशिशों को सराहा। आज अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको न्यूज़पेपर पर पहले ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। अच्छा, ड्राफ्टिंग का बेसिक मकसद क्या होता है? ड्राफ्टिंग जब हम किसी पेपर या न्यूज़पेपर पे रफली कर लेते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो इम्प्रूव होता है। तब आपको पता चलता है कि इसके डोंट और डू क्या हैं, यानी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ड्राफ्टिंग का असल मकसद ये होता है कि आप एक मॉडल बना लेते हैं कि मैं इस नाप पे मैं इस टाइप की चीज़ स्टिच करना चाह रही हूँ। जैसे हम पेपर पे कटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, वही ड्राफ्टिंग और मार्किंग हम कपड़े पे भी करते हैं, देन कटिंग करते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि वह पहले न्यूज़पेपर का ही सहारा लें। अभी जो मैं मॉडल नाप लेकर आपके सामने आई हूँ, इसकी लंबाई 40 इंच है, इसका तीरा 14 इंच है, सीना 19 इंच, कमर 16 इंच और जो इनके हिप्स का साइज़ है वो 20 है और घेर जो है कमीज़ का दामन वो 21 इंच है और बाजू 23 इंच है। और इसके बीच में जो बाकी आने वाली चीज़ें हैं जो नाप में मेंशन नहीं की जाती, ड्राफ्टिंग करते हुए आप उनको डिसाइड करते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली करना दिखा रही हूँ। जब आप कमीज़ पे मार्किंग करते हैं, कमीज़ का नाप डिसाइड कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम कमीज़ की लंबाई लेते हैं। शर्ट की लंबाई सबसे पहले डिसाइड की जाती है, उसके बाद बारी आती है तीरे की। जो कमीज़ का नाप है वो 40 इंच है, तो कपड़ा आपके पास या पेपर आपके पास मोर देन 40 ही होना चाहिए, 40 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए? वो होता है जी 40 में 1 इंच नीचे मोड़ने के लिए या पाइपिंग करने के लिए और आधा इंच ऊपर जो आपके शाने की सिलाइयाँ हैं, तीरे की सिलाइयाँ या शोल्डर्स जुड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के हमें चाहिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए मैं निशान लगाऊंगी। और मेन बात ये कि जो कपड़ा या आप पेपर ले रहे हैं वो आपका डबल फोल्ड में ही होना चाहिए। जैसे कपड़े को 2 हिस्सों में फोल्ड किया जाता है, ऐसे न्यूज़पेपर को भी हम 2 हिस्सों में रखेंगे। और अब जो भी हमारी मेजरमेंट चलेगी वो हाफ में चलेगी, क्योंकि कपड़ा भी तो हमने या पेपर जो है वो भी हाफ करके रखा हुआ है। नाप के मुताबिक तीरा 14 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट बाजू भी तो अटैच करने हैं। उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, 14 से वो 15 हो गया। जैसे हमने पेपर को या कपड़े को हाफ करके रखा हुआ है, तो ऐसे आपने इंची टेप को भी हाफ में लेना है। तो ये आ गया, आप 15 का हाफ लें तो यहाँ पे 7.5 यानी 7.5। तीरा डिसाइड करने के बाद हम आर्म होल की तरफ बढ़ते हैं। आर्म होल हमें कितना लेना चाहिए और इसका डाउन साइज पे हम कितना मेजरमेंट नीचे की तरफ बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने वाली बात आप ज़रूर समझ लीजिए, कोई नाप छोटा हो या बड़ा हो तो फार्मूला इसका एक ही चलता है। अगर 14 इसका तीरा था तो हमने इसमें आधा इंच और इंक्रीज़ किया, यानी 14 और ये 15। तो जब हम कंधे की डाउन साइड मूव करते हैं, कंधे को हम नीचे की तरफ बढ़ाते हैं, तो फिर आधा इंच और ऐड होगा, यानी 7 तो तैयार नाप हो गया ना, 7 इसको तो छोड़ दीजिए, 15 और इसमें फिर आ गया ये चीज़ 8 इंच। 7 की बजाय ये 8 इंच हो जाएगा। जितना आपका तीरा गुंजाइश के साथ आपने शामिल किया था वो आप मार्क कीजिए। ये आ गया 7.5। इस निशान को आप सीधा मिला लेंगे। ये मिल गया। फ्रेंड्स, अब कंधे की तिरछी कटाई भी होती है। अगर तो आप इसको 1 इंच की करते हैं तो ये बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि कुदरत ने आपकी बॉडी की शेप ऐसी बनाई है कि आपके जो शोल्डर की शेप है, जो आपका तीरा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। आपके जो शोल्डर के जो जॉइंट्स होते हैं वो झुके होते हैं, तो वो हम इसको झुकाव देते हैं कमीज़ में, ताकि कमीज़ अपनी जगह पे शर्ट फ्रॉक जो भी है वो बैठ जाए। मर्दाना हो या जनाना सिलाई, मतलब लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों में हम इस चीज़ को डाउन करते हैं। यानी ये तीरा हो गया यहाँ पे, तो आपका गला कॉलर जो भी बना है वो तो बना, लेकिन इस साइड पे जो हमारा तीरे वाली एंडिंग साइड है इसको हम झुकाव देते हैं। तीरे की एंडिंग साइड को हम झुकाव देते हैं और उसके लिए हम इसकी तिरछी कटाई करते हैं। तो लेडीज़ में हम इसको 1 इंच लेते हैं।
1 इंच मार्क करने के बाद जितना आपका तैयार नाप गले का है, नेक लाइन आपकी है, तो हम उतने में यहाँ पे भी मार्क करेंगे। स्टैंडर्ड साइज गले का 7 होता है, 3.5 मार्क करने के बाद अब आपने 1 इंच इधर डाउन साइड से आपने गले को इधर मिला लेना है। तीरा, कंधे की गहराई और फिर ये कंधे की तिरछी कटाई या तीरे की तिरछी कटाई। हम देखते हैं कि सीने का नाप जो है वो 19 है, यानी 9 और इसमें आधा इंच और मार्क करने के बाद एल शेप बना लीजिए। आपने तीरे का डाउन साइड आप लेके आइए ना, ये जो शोल्डर यहाँ पे आप 1.25 इंच जो है ना ये मार्क करेंगे। ये जो आपका तीरे का एंडिंग पॉइंट है ना, आप इसको उस 1.25 इंच के साथ मिला लेंगे। आप इसको हाफ कर लीजिए। ये जो आपकी डाउन साइड पूरी लाइन बनी थी 8 इंच की, आप इसको हाफ कर लें। ये 4 का निशान आएगा। 4 का निशान यहाँ पे आप फिर आधा इंच, वही जो आपका सेंटर है आप इसको आधा इंच पे मार्क करें। आधा इंच पे मार्क करने के बाद तो शेप आउट करना शुरू करेंगे। ये मिल गई। गले के निशान के साथ रखते हुए आप फीते को नीचे की तरफ बढ़ाएं और यहाँ पे 14.5 पे मार्क करें। फ्रेंड्स, जिस ऊपर से नीचे की तरफ 14.5 पे कमर का एरिया, कमर हमारी 16 है यानी 8 इंच। सीने के निशान को कमर के निशान के साथ मिला दीजिए। अभी आपने वैसे ही जैसे गले के पास आपने शुरू में इंची स्टेप रखा था, कमर का निशान 14.5 पे मार्क किया था, ऐसे ही ये डाउन में ये नाप 22 तक जाएगा। इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लीजिए। सीधा खींचने के बाद ये जो आपने निशान सीधा खींचा है, सीधी लाइन मार्क की है, इस पे आप अपने हिप्स का निशान मार्क करेंगे। हिप्स का साइज है 20, यानी 20 का हाफ हो गया 10। फ्रेंड्स, 2 का टाइम्स टेबल जो होता है ना, 2 टाइम्स टेबल, वो अच्छी तरह याद कर लीजिए। आपको सारी की सारी स्टिचिंग बहुत इजी लगेगी। तो यहाँ पे ये 20 हो गया। ये निशान आपने कमर के साथ मार्क कर दिया। हिप्स का निशान मार्क करने के बाद आप नीचे घेर या कमीज़ का दामन भी डिसाइड करेंगे और इनका नाप के मुताबिक जो मैंने मॉडल नाप लिया है वो 21 आ रहा है। तो 21 यहाँ पे आप देखें 10 और 10 20 और आधा आधा इंच मिलकर 21 हो जाएगा, यानी 10.5 डबलिंग करने में 21 के बराबर आ जाता है। आप यानी कितना लेंगे 10.5 मार्क करने के बाद ये एग्जैक्ट 40 इंच पे ये निशान है, ऊपर से आधा इंच छोड़कर और नीचे ये कंप्लीट। लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी। मैं फालतू कपड़ा रखूँगी इसके दामन मोड़ने के लिए या पाइपिंग करने के लिए। 1 इंच बहुत है। इन केस अगर आपको तरपाई करनी है, अगर आपने तरपाई करनी है तो आप इसको 2.5 इंच भी ले सकते हैं, ताकि फिर वो चौड़ा सा ज़रा पलटा मुड़ जाए और इस तरह चौड़ी तरपाई काफ़ी देखने में अच्छी लगती है। जो हमने मार्क किया था हिप्स का निशान, एग्जैक्ट हिप्स का निशान आप नीचे कॉर्नर की तरफ लेकर आएँ, दामन वाली साइड पे ये आपस में मिल जाएगा। आपने इंची स्टेप या स्केल की मदद से बिल्कुल इसको सीधे ही खींच लेना है। यहाँ पे ये आपका तैयार है। ये हमें इतना चाहिए, तो उसको मोड़ने के लिए या पाइपिंग करने के लिए भी तो हमें चीज़ चाहिए ना, उसको हम हक बोलते हैं। फालतू होता है, ये एक्स्ट्रा का मार्जिन होता है। नीचे वाली साइड से पहले कटिंग शुरू कर रही हूँ। फ्रंट हिस्से की कटाई है जो मैंने तीरा मार्क करने के बाद कंधे की डाउन साइड जो मैं लेकर आई और उसके बाद मैंने 1/4 इंच, 1.25 इंच पे जो मैंने रख के तो मैंने कंधे को शेप आउट किया था, वो कमीज़ का फ्रंट था।
ये जो आपने पहले मार्क किया था 7 इंच बढ़ाकर 15 पे यानी 7.5 पे, अब आप वहीं स्ट्रेट लाइन खींचेंगी, यहाँ पे 1 इंच और बाकी वैसे का वैसे। फ्रेंड्स, फ्रंट और बैक हिस्से की कटाई में तो कोई खास फ़र्क नहीं होता, सिर्फ आपने यहाँ पे फ़र्क करना होता है। अगर आपने ये कटाई नहीं की तो आपकी कमीज़ कभी भी सही नहीं बैठेगी। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही शर्ट्स में ये वाली कटाई की जाती है। तो जब भी आप कटिंग करें तो आप फ्रंट हिस्से की कटाई ज़रूर करें और बाकी वैसे का ही वैसा सारा नाप होता है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आप स्क्रैप से न्यूज़पेपर ले लें, ढेर सारे न्यूज़पेपर ले लें। आप हर टाइम बैठ के बस इनकी एक मॉडल नाप ले लें और इसकी बार बार कटिंग करें और फिर आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद रहेंगी कि मैंने पहले कौन सा, दूसरा, तीसरा, सो ऑन कौन सा प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। जो आपका गले का निशान होता है 7 और 7x7 का गला स्टैंडर्ड साइज़ होता है एक मीडियम हाइट के लिए। मीडियम हाइट की बात कर रही हूँ, जितना आपका वजूद बड़ा होगा, हाइट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपके सारे नाप उस हिसाब से ही ग्रो करेंगे, बड़े होंगे। तो इसलिए फिर आपके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो भी एक्सटेंड होते जाएंगे, यानी बढ़ते जाएंगे, खुले होते जाएंगे। अगर तो आपका वजूद बड़ा है तो फिर आपका गला भी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। भारी भरकम लोगों के लिए भी गले का साइज़ खुला चाहिए होता है। तो अब चलिए चलते हैं 7 और यहाँ पे आपने इंची टेप की मदद से, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपने कैसे तिरछा नापना है 7x7। और यहाँ पे कोई भी जो गोल, चिकोर, वी, कोई भी जो आप गला बना रहे हैं पाइपिंग वाला या बुकरम वाला, वो आप यहाँ पे बनाएंगे। ये रहा फ्रंट का गला। पिछले हिस्से के लिए गले का ऊपर से जो चौड़ाई का नाम है वो तो वही रहेगा। अब यहाँ पे मैटर करती है कि आपने पिछले गले की गहराई कितनी लेनी है। वैसे तो 3x3 भी हो सकती है, 3x2 भी हो सकती है, 3x3.5 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जितना आप अपने लिए बना रहे हैं या जितने में आपको आरामदेह महसूस हो। मैं फ़िलहाल 3x3 की कटिंग करने वाली हूँ। ये 3x3 का नाप हुआ। चौकोर निशान से आप इसके कॉर्नर से तकरीबन आप इसको लगभग 1 इंच और 1 सूत तक बढ़ाइए। फिर आप इसको गोलाई इतनी देंगे आप खम बना रहे हैं वो इसके साथ टच होता हुआ नीचे की तरफ निकल जाए। शुरू में गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, बाद में तो आपको इंची स्टेप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना परफेक्ट बनेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कमीज़ का फ्रंट चाहे तो आप बुकरम पे गला बना लें या फिर आप पाइपिंग। बाजू की तैयार लंबाई 23 इंच, इसमें हम गुंजाइश शामिल करेंगे 1.5 इंच की। और दूसरी साइड अगर हम कंधे की बात करें तो यहाँ पे ये 8.5 आर्म होल, जहाँ पे ये इसकी फिक्सिंग होगी 8.5 पे मार्क करें। ये मार्क करने के बाद अभी हमने यहाँ से इसको डिस्टेंस देना है, कुछ फासला रखेंगे। और ये कितने फासले की कटाई होती है, 3.5 इंच तक आप करेंगे। और आगे आस्तीन में मोहरी वाली साइड भी होती है। गोल बाजू बना रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको 5 इंच मार्क कर रही हूँ। शोल्डर वाली साइड पे हम इसको पहले तिरछा मिलाएंगे 8.5 तक। 8.5 में 8.5 की गुंजाइश निकल आती है। बाजू से ऊपर आप इसको 11 इंच का फासला रख के, ये कोहनी वाली जगह है आपकी, यहाँ पे आप 6 इंच मार्क करेंगे। अब मोहरी को कोहनी वाले निशान के साथ मिलाना होगा और ये निशान बिल्कुल सीधा नीचे एंड तक चला जाएगा।
इस चीज़ को डिसाइड करना बाकी है। आप सीधी लाइन खींचें 8.5 और इसका हाफ़ करेंगे हम लोग, हाफ़ में मार्क कीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसको ज़रा खूब गौर से समझिए। और अब ये लाइन 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इस लाइन को अब एक हिस्से को हम यहाँ पे भी हाफ़ में आधा इंच मार्क करेंगे, लेकिन ये बाहर वाली साइड पे, और नेक्स्ट हाफ पे हम लोग आधा इंच मार्क करेंगे, लेकिन ये कमीज़ की अंदर वाली बाजू की अंदर वाली साइड पे, और ये बिल्कुल इसका मिड वाला पॉइंट है। अब ऐसी हम दार शक्ल बनाएंगे कि ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ इस सेंटर को छूते हुए गुजरेगा। पहले ऊपर वाला आधा इंच सेंटर को टच करके सेकंड हाफ ऐसे ही मिलेगा। ये इसके फ्रंट हिस्से की कटाई है। जैसे हमने कमीज़ में भी फ्रंट और बैक की कटाई अलग की है कंधे में, ऐसे बाजू के कंधे में भी फ्रंट और बैक की कटाई अलग होती है। ये आप जो टेक्निकल कटिंग कर रहे हैं, ये कमीज़ बाजू की फ्रंट कटाई में है। फासला रखते हुए आप इसको हक छोड़ते हुए काटेंगे। 1 इंच बहुत होता है। बैक साइड को देखा जाए अगर, तो बैक साइड में कंधे की कटाई बिल्कुल सिंपल होती है। यहाँ पे इसको मिला लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे हमेशा आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये देखिए, अब इसकी बाजू की फ्रंट वाली साइड ये कमीज़ के फ्रंट कटाई वाले हिस्से के साथ मिलेगी। ऐसे कमीज़ में झोल नहीं पड़ती। आप जब कोशिश करेंगे आप इसको ऐसे ही काटें। और ये कमीज़ का कंधा जो आर्म होल है, ये देखिए 8.5 एग्जैक्ट निकल आएगा। और ये इसका जो मैंने इसको दूरी का फासला दिया था वो मैंने 3.5 दिया है। 3 3.5 आप लाजमी दें मैच्योर नाप में, जब बड़ा नाप हो तो। और ये आर्म होल